गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को कक्षा 10 का हिंदी में अग्रपूजा 2 पढ़ा चुकी थी। प्रथम सर्ग पूर्वाभास, द्वितीय सर्ग समारंभ, अब तृतीय सर्ग आयोजन, चतुर्थ सर्ग प्रस्थान, पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा और वीडियो में देखिएगा। तृतीय सर्ग आयोजन। पांडवों के आपसी मतभेद को शांत करने के लिए नारद ने प्रस्ताव रखा कि द्रौपदी बारी बारी से एक वर्ष तक एक पति के साथ रहे। एक पति के साथ रहने पर यदि दूसरा पति उसे देख ले तो वह पति 12 वर्ष तक वन में रहे। एक दिन एक तस्कर ब्राह्मणों की गायों को लेकर चल दिया। ब्राह्मणों ने राजद्वार पर जाकर सहायता मांगी। अर्जुन शस्त्रागार से शस्त्र लेने के लिए गए और गायों को छुड़ाकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। अनेक स्थानों पर घूमते हुए अर्जुन द्वारका पहुँचे था। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके इंद्रप्रस्थ लौट आए। श्री कृष्ण सुभद्रा के लिए प्रचुर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ आए तथा बहुत दिनों तक वहाँ रहे। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अग्निदेव की तृप्ति के लिए खांडव दाह किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को 4 श्वेत घोड़े तथा बाद गति वाला कपिध्वज रथ प्रदान किया। वरुण ने गांडी धनुष और 2 अक्षय तुड़ीर दिए। श्री कृष्ण को अग्निदेव ने कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र उपहार स्वरूप दिए। मय दानव ने अग्नि की लपटों से व्याकुल होकर जीवन रक्षा की मांग की। अर्जुन ने उसे अभयदान देकर बचा लिया। मय दानव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज के लिए अलौकिक सभा भवन तैयार किया। उसने अर्जुन को शंख तथा भीम को गदा भी प्रदान की। एक दिन प्रातः काल पांडवों के पास नारद जी आए। उन्होंने युधिष्ठिर से पांडु का यह संदेश कहा कि वह राजसूय यज्ञ करे, जिससे कि मैं पांडु इंद्रलोक में निवास करूं, फिर तुम भी वहां आ सकोगे। युधिष्ठिर ने नारद जी के माध्यम से संदेश भेजकर श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ बुलवाया और राजसूय यज्ञ की बात कही। श्री कृष्ण ने कहा कि आप जरासंध पर विजय प्राप्त किए बिना सम्राट नहीं बन सकते, और क्योंकि सम्राट बने बिना राजसूय यज्ञ होना असंभव है, इसलिए सर्वप्रथम जरासंध का वध किया जाना चाहिए। भीम, अर्जुन और मैं श्री कृष्ण ब्रज बनाकर जाकर उसे द्वंद्व युद्ध में मारे। जरासंध ने रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए 2000 राजाओं को कैद कर रखा है। मैं उन राजाओं को छुड़ाने का आश्वासन देकर आया हूँ। युधिष्ठिर से अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण भीम तथा अर्जुन जरासंध के पास पहुँचे। जरासंध ने भीम से द्वंद्व युद्ध करने का निर्णय लिया। 13 दिनों तक मल्ल युद्ध होता रहा। भीम ने जब जरासंध को थका हुआ जाना तो उसे टांगे पकड़कर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने जरासंध की टांगे बीच में से चीर दी। जरासंध का क्रियाक्रम करके उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किया गया। सहदेव तथा कैद से युक्त मुक्त राजाओं ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। कुछ दिनों पश्चात श्री कृष्ण ने धर्मराज से विदा ली। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव को दिग्विजय के लिए भेजा। सारा भारतवर्ष युधिष्ठिर की छत्र छाया में एक हो गया। संपूर्ण देश समृद्ध बन गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को निमंत्रित किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस यज्ञ में लाने के लिए द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। अब बच्चों चतुर्थ सर्ग प्रस्थान देखिए। जब अर्जुन निमंत्रण लेकर द्वारका पहुँच तो उन्होंने एकांत में श्री कृष्ण से कहा कि पांडव कुल की लाज उनके ही हाथ में है। अर्जुन को विदा कर श्री कृष्ण ने बलराम एवं उद्धव से कहा कि राजसूय यज्ञ में सभी राजा निमंत्रित हैं। सभा में कुछ भी असाधारण घटना घटित हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे। श्री कृष्ण के आने की सूचना पाकर युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। इसको देखने सारा नगर उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण के अति सत्कार को देखकर शिशुपाल तथा रुक्मी को ईर्ष्या होने लगी। शिशुपाल तथा रुक्मी स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानते थे। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव विद्यमान था। अब बच्चों पंचम सर्ग राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न पंक्तियों में काम बांट दिया गया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। सर्वप्रथम पूजन के लिए सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया। जब सभासदों के बीच श्री कृष्ण आए तो सभी राजा खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही अपने आसन से न हिला। अग्र पूजा के लिए कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। अतः भीम ने सहदेव से कहा कि तुम सर्वप्रथम श्री कृष्ण को और उनके पश्चात समस्त उपस्थित पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सबने इसका अनुमोदन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल द्वारा श्री कृष्ण की निंदा किए जाने पर भीष्म उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल भीष्म के मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्रपूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम प्रस्तावित होने की बात को सहन नहीं कर सका।
वह श्री कृष्ण की ओर प्रहार करने के लिए दौड़ा, परंतु श्री कृष्ण प्रसन्नचित मुद्रा में बैठे रहे। सभी सभा शांत थी। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता, उसी दिशा में उसे श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। अंततः शिशुपाल हाँफ गया। श्री कृष्ण उससे शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, इसलिए अब तक तेरे द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार को मैंने क्षमा कर दिया। अब कहीं ऐसा न हो कि तुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसका सिर काट दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। शिशुपाल वध की यह घटना संपूर्ण खंडकाव्य में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना है, क्योंकि इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि दुराचरण की भी एक सीमा होती है। दुराचरण का परिणाम अंततः सर्वनाश करने वाला होता है, इसलिए व्यक्ति को दुराचरण से बचते हुए सदैव सदाचरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो बच्चों, ये अग्र पूजा में जो 5 सर्ग दिया हुआ है, ये आपका एक ही प्रश्न रहता है। इस खंडकाव्य का सारांश था। प्रथम सर्ग पूर्वाभास, द्वितीय सर्ग समारंभ, तृतीय सर्ग आयोजन, चतुर्थ सर्ग प्रस्थान, पंचम सर्ग राष्ट्रीय यज्ञ। खत्म हो गया। धन्यवाद।